नमस्कार, मैं हूं संजीव। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। समाज में कैसे बदलाव हो, समाज कैसे आगे बढ़े, लगातार बुद्धिजीवियों का प्रयास रहा है। हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर हैं केपी सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप नवादा ऐसे छोटे जगह में रहकर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग हैं और लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। जी हाँ, इस स्वास्थ्य जो है सब कुछ, मानव शरीर जो होता है सारे आनंद का स्रोत वही होता है। अगर शरीर नहीं है तो किसी तरह का कोई आनंद नहीं है। हम अगर प्रसिद्धि भी पाते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमें उसकी सुख की अनुभूति होती है। और ईश्वर ने शरीर को एक मंदिर के समान बनाया है। हर मनुष्य को चाहिए कि इस मंदिर को सजावे, इस शरीर को सजावे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य सोचता है कि तन को सजाए और मन को सजाए, उसके साथ साथ मंदिर भी जाता है। एक जरा बहुत कह सकते हैं अहम, आज के डेट में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान श्री राम का, और ऐसे में पूरा देश आज राममय हो गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भगवान राम तो हर जगह विराजमान है। मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ और हर काम में ईश्वर को मैं साक्षी मानता हूँ। मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, मरीजों को भी देखता हूँ, जिसमें हमको उपलब्धि मिलती है और जिसमें अच्छा रिजल्ट होता है वो मैं भगवान राम को समर्पित कर देता हूँ। और जिसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें मैं मंथन करता हूँ कि ये गलती मैंने कहाँ की, कौन सी कमी मैंने छोड़ दिया। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये तो सामाजिक कृत्य है और हिंदू होने के नाते मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये कहा कि राम सबके मन में बसते हैं। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि आप लगातार चाहते हैं कि समाज में कैसे बदलाव हो। हालांकि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की अगर बात आती है, जेपी आंदोलन को अगर आप याद करिए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हों और तमाम ऐसे जो लोग थे, वो चाहते थे, एक सपना था कि देश आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक मैं मूल मंत्र देता हूँ। अभी जितनी भी पार्टियां हैं, अगर ये अपने मैनिफेस्टो में ले आवे कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, अगर सेशन नहीं चलता हो, सत्र नहीं चलता हो, तो जिस तरह से बीडीओ सीओ ब्लॉक में रहते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें जितने भी प्रखंड आते हैं, नाइट जो है ना प्रखंड में ही बिताना चाहिए। हम जननेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर हम अपने लोगों के बीच नहीं रहेंगे तो उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हम नज़दीक से कैसे देखेंगे? सपोज कीजिए कि कोई फीडबैक देता है, हमारा प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि जो है ना कि वो उतना उच्च दर्जे का उसका सोच नहीं हो सकता है जितना एक राजनेता का होता है, जो बड़े नेता का होता है। तो हमारे ख्याल से यदि अगर सरकार और कोई भी पार्टी अगर मैनिफेस्टो में अगर ये लाती है कि लोकसभा में जो भी लोग जाते हैं तो सत्र नहीं चलता है तो वो अपने क्षेत्र में वास करें, अपने ब्लॉक में नाइट गुजारें, और उनके लिए जो है ना एक फ्लैट का निर्माण होना चाहिए। हमको लगता है कि जेपी और जननायक के सपनों को साकार करने का इससे सही तरीका कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक 28 तारीख को प्रोग्राम भी इस पर हो रहा है और इसमें हमें लगता है कि कई लोग इसमें शामिल होंगे। अरे, हर एक जाति से लोग इसमें आएंगे। इसको लेकर 28 तारीख के प्रोग्राम में क्या कुछ हो रहा है? 28 तारीख का जो प्रोग्राम है, एक्चुअली जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वो बैकवर्ड समाज को वर्गीकृत कर दिया था, बैकवर्ड BC2 और BC1 में। तो BC1 में 3 जातियों का समावेश कर दिया गया जो कि सक्षम थे और ऊपरी कद के थे। इससे जो है जो दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो गया।
हमने ये राजनीतिक पटल में इसको जो है न रामबली सिंह तनवंशी लाए, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी थे, इसलिए लगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसा संस्था होना चाहिए जो सभी अति पिछड़े को एकजुट करे, एक पटल पर ले आवे। उससे एक सामाजिक जो है न शक्ति का उभरना तय हो जाएगा। तो 28 तारीख को जननायक का 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो ये उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है और सभी अति पिछड़ों को एकजुट करने का प्रयास भी है। ये सत्य है, इससे हम झुटला नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन जो आज की सियासत है, अगर हम आज़ादी के बाद की सियासत की बात करते हैं, खासकर हम बिहार की अगर बात करते हैं, तो नीतीश कुमार 17 सालों से अधिक राज किया, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन जो सियासत हो रही है आज बिहार में, जाति समीकरण, अति पिछड़ा पिछड़ा की अगर हम बात करते हैं, या फिर तमाम जो दलों के समीकरण होते हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि जो सियासत होती है इस देश में, या जो हम अपने बिहार के परसेप्शन में बात करते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा ये और तमाम समीकरणों को साधा जाता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा होना चाहिए, जेपी मूवमेंट में कई सारे नेता निकले, तो ऐसे में आपकी क्या सोच है? जहाँ तक नेताओं की बात है या पार्टी की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ और ये लोगों को एकजुट करने का विचार कुछ महीने पहले ही आया है। मान के चलिए कि 2 महीना पहले मेरे विचार मन में विचार आया और एक संगठन बनाने की मैंने सोच डाली। लेकिन राजनीतिक पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या हो रहा है, मैं उसका बहुत ना चिंता करता हूँ ना चिंतन करता हूँ, क्योंकि राजनीति जो है, जिसका राजनीति जो होना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो जब होता नहीं है तो उसमें बहुत मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, बहुत ये भी नहीं लगता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बुद्धिजीवियों को भी आगे आना चाहिए सियासत में, राजनीति में? क्योंकि देश की सियासत में डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, देखिए कई सारे, जैसे विकास वैभव की अगर हम बात करते हैं, एक आईपीएस हैं, और मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों को भी आगे आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, या फिर क्या आप चुनाव की भी बात करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि समाज को बेहतर तरीके से आगे लाया जाए? चुनाव के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। समाज को बेहतर करने के बारे में ज़रूर सोचा है। जैसे हमारे नर्सिंग होम में हैंडीकैप्ड का फ्री इलाज होता है, ये विगत 15 साल से हो रहा है और इसका मैं कभी प्रचार भी नहीं करता हूँ। ये आपके चैनल पर ये पहली बार है कि मैं इस बात को रख रहा हूँ, ये कभी मैंने कहा नहीं। हमारे यहाँ दबे कुचले लोग आते हैं, समस्या से ग्रस्त लोग आते हैं, अभावग्रस्त लोग आते हैं, उनकी मैं सेवा करता हूँ। जहाँ तक राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, उसका मूल मंत्र मैंने पहले ही दे दिया था। पढ़ा लिखा व्यक्ति ईमानदार हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ज़मीर का चीज़ है, अंतरात्मा का चीज़ है। और हम लोगों को जैसे शिक्षा कोई मायने नहीं था एक समय कि सांसद के लिए क्या शिक्षा होना चाहिए, विधायक के लिए शिक्षा क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो नेताओं ने, फ्रीडम फाइटर्स ने ये महसूस किया होगा कि ईमानदारी और शिक्षा दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। बहुत से लोग बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बेहद ईमानदार होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। इसलिए जो है ना, पढ़े लिखे लोग आवें तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई का जो है उसका उपयोग समाज को सुधारने में लगावें तो और अति बेहतर है। जैसे कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत से लोग डॉक्टर बन गए, सीओ बन गए, बीडीओ बन गए, एसडीएम बन गए। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि जिस आरक्षण को लेकर के हम एसडीओ बने, बीडीओ बने, सीओ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर मुखिया ही बन गए, तो हम जो है न एज ए वॉलंटियर जननायक के हम ऐसा काम करें कि दबे कुचले लोग थोड़ा ऊपर उठे समाज से। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया, गिने चुने लोग किए। अगर जितने आरक्षण से लाभ लेकर के जितने लोग ऊंचाई तक पहुँचे हैं
अगर वो समझते कि नहीं, ये कर्ज हमको उतारना है और हमको दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है, शिक्षा बांट करके, ज्ञान बांट करके, समझा करके, उसको जो है ना आजीविका का जो है ना अवसर प्रदान करके ईमानदारी से काम करे, वही तो बड़ा एक उपहार था। लेकिन ऐसा कोई किया नहीं। कोई क्या नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा बहुत सारी बात यहाँ पर हुई और डॉक्टर केपी सिंह ने साफ कहा कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता, राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन राजनीति के अंदर आकर अच्छे लोग आए, बुद्धिजीवी लोग आए, ताकि ये बदलाव हो। और देश का सपना या हमारे प्रदेश का सपना, जब हम याद करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जेपी मोमेंट को जब याद करते हैं, तो शायद उनका सपना यही था कि मेरा बिहार संपन्न बिहार बने, शिक्षा से परिपूर्ण रहे, स्वास्थ्य बेहतर मिले। और यही सपना था जेपी का, यही सपना था कर्पूरी ठाकुर का, और इसको लेकर ये आगे बढ़े हैं। इनके सपनों को वो साकार करना चाहते हैं और आने वाले समय में ये चाहते हैं कि जो लोग आज तमाम जिस तरह से जो कह सकते हैं सुविधाएं मिलती है, या जो लोग आगे आ रहे हैं राजनीति में, वो आकर समाज की सेवा करें, आम जनता की सेवा करें, तभी हमारा राष्ट्र, समाज और देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।